ठोकर। इश्क में अंधी लाली क्या संभल पाई। सतपाल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी पत्नी उर्मिला ने उसे जगाने की कोशिश की। वह इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी कि साथ में सोया उसका 5 साल बेटा जम्बू भी जाग गया था। वह डरी निगाहों से माँ को देखने लगा था। क्या हो गया? रात को तो चैन से सोने दिया करो, क्यों जगाया मुझे? सतपाल उखड़ी आवाज़ में उर्मिला पर बरस पड़ा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, जोर जोर से डोरबेल बजा रहा है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है, मुझे तो डर लग रहा है, उर्मिला ने घबराई आवाज़ में बताया। अरे इसमें डरने की क्या बात है, गेट खोल कर देख लो। तुम सतपाल की घरवाली हो, हमारे नाम से तो बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं। तुम भी जाकर देखो, मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं कोई चोर डाकू आ गया हो। तुम ही हाथ में तलवार लेकर जाना, उर्मिला ने सहमी आवाज़ में सलाह दी। सतपाल ने चारपाई छोड़ दी। उसने एक डंडा उठाया। गेट के करीब पहुंचकर उसने गेट के ऊपर से झांक कर देखा तो कांप उठा। बाहर उसकी छोटी बहन खड़ी सिसक रही थी। सतपाल ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे लाली तू? घर में तो सब ठीक है ना? लाली कुछ नहीं बोल पाई, बस गहरी गहरी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सतपाल ने देखा कि लाली के चेहरे पर मारपीट के निशान थे, सिर के बाल बिखरे हुए थे। सतपाल लाली को बेडरूम में ले आया। वह बार बार लाली से पूछने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उसे आधी रात को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उर्मिला ने बुरा सा मुंह बनाया और पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गई। उसे लाली के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं थी। लाली की शादी आज से 10 साल पहले इसी शहर में हुई थी। तब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। लाली का पति दुकानदार था, काम अच्छा चल रहा था। घर में लाली की सास थी, 2 नंदे भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी। लाली के पति अजय ने उसे पहली रात को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि उसकी माँ बीमार रहती है। उनके प्रति बरती गई लापरवाही को वह सहन नहीं करेगा। लाली ने पति के सामने तो हामी भर दी थी, मगर अमल में नहीं लाई। कुछ दिनों बाद अजय ने सतपाल के सामने शिकायत की। जब सतपाल ने लाली से बात की तो वह बुरी तरह भड़क उठी। उसने तो अजय की शिकायत को पूरी तरह नकार दिया, उल्टे अजय पर ही नामर्दी का आरोप लगा दिया। अजय ने अपने ऊपर नामर्द होने का आरोप सुना तो वह सतपाल के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। अपनी डॉक्टरी जांच कराकर रिपोर्ट उसके सामने रखी तो सतपाल को लाली पर बेहद गुस्सा आया। उसने डांट डपट कर लाली को ससुराल भेज दिया। लाली ससुराल तो आ गई, मगर उसने पति और सास की अनदेखी जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर बातें करना जारी रखा। आखिरकार जब अजय को दुकान बंद करके अपनी माँ की देखभाल के लिए घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा, तब उसने अपनी आँखों से देखा कि लाली कितनी देर तक मोबाइल फ़ोन पर न जाने किस किस से बातें करती थी। एक दिन अजय ने लाली से पूछ ही लिया कि वह इतनी देर से किससे बातें कर रही थी। पहले तो लाली कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई, पर जब अजय गुस्से से भर उठा तो लाली ने अपने भाई सतपाल का नाम ले लिया। उस समय तो अजय खामोश हो गया, क्योंकि उसे माँ को अस्पताल ले जाना था। जब वह टैक्सी से अस्पताल की तरफ जा रहा था तब उसने सतपाल से पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि उसके पास लाली का कोई फ़ोन नहीं आया था। अजय 2 घंटे बाद वापस घर में आया तो लाली को मोबाइल फ़ोन पर खिलखिलाकर बातें करते देख बुरी तरह सुलग उठा था। उसने तेज़ी से लपक कर लाली के हाथ से मोबाइल छीनकर 4 से 5 घूंसे जमा दिए।
लाली चीखती चिल्लाती पास पड़ोस की औरतों को अपनी मदद के लिए बुलाने को घर से बाहर निकल आई। अजय ने उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया जिस पर लाली बात कर रही थी। दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज़ उभरी। अजय की आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से कनेक्शन कट गया। अजय ने दोबारा नंबर मिलाकर पूछने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अजय ने लाली से पूछा तो उसने भी सही जवाब नहीं दिया। अजय का गुस्से से भरा चेहरा भयानक होने लगा। उसके जबड़े भिंचे लगे। वह ऐसी आशिक मिजाजी कतई सहन नहीं करेगा। लाली घबरा उठी। उसे लगा कि अगर वह अजय के सामने रही और किसी दोस्त का फ़ोन आ गया तो यकीनन उसकी खैरियत नहीं। उसने उसी समय ज़रूरी सामान से अपना बैग भरा और अपने मायके आ गई। लाली ने घर आकर अजय और उसकी मां पर तरह तरह के आरोप लगाकर ससुराल जाने से मना कर दिया। कई महीनों तक वह अपने मायके में ही रही। अजय भी उसे लेने नहीं आया। इसी तनातनी में 1 साल गुजर गया। आखिरकार अजय ही लाली को लेने आया। उसने शर्त रखी कि लाली को मन लगाकर घर का काम करना होगा। वह पराए मर्दों से मोबाइल फ़ोन पर बेवजह बातें नहीं करेगी। सतपाल ने बहुत समझाया मगर लाली नहीं मानी। लाली का तलाक हो गया। सतपाल ने उसके लिए 2 लड़के देखे मगर वे उसे पसंद नहीं आए। दरअसल लाली ने शराब का एक ठेकेदार पसंद कर रखा था। उसका शहर की 4-5 दुकानों में हिस्सा था। वह शहर का बदनाम अपराधी था मगर लाली को पसंद था। काफ़ी अरसे से लाली का उस ठेकेदार जोरावर से इश्क चल रहा था। जोरावर सतपाल को भी पसंद नहीं था मगर इश्क में अंधी लाली की जिद के सामने वह मजबूर था। उसकी शादी जोरावर से करा दी गई। जोरावर शराब के कारोबार में केवल 10 पैसे का हिस्सेदार था। बाकी 90% पैसे दूसरे हिस्सेदारों के थे। उसकी कमाई लाखों में नहीं हज़ारों रुपए में थी। वह जुआ खेलने और शराब पीने का शौकीन था। वह लाली को खुला खर्चा नहीं दे पाता था। अब तो लाली को पेट भरने के भी लाले पड़ गए। उसने जोरावर से अपने खर्च की मांग रखी तो उसने जिस्म बेचकर पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। लाली ने मना किया तो जोरावर ने घर में ही शराब बेचने का रास्ता सुझा दिया। अब लाली करती भी क्या? अपना मायका भी उसने गंवा लिया था, जाती भी कहाँ। उसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका जवान गदराया बदन देखकर मनचले शराब खरीदने लाली के पास आने लगे। उसका कारोबार अच्छा चल निकला। जोरावर को लगा कि लाली खूब माल कमा रही है तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। लाली ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस रात दोनों में झगड़ा हुआ। लाली जमा किए तमाम रुपए एक पुराने बैग में भरकर घर से भाग निकली। जोरावर ने देख लिया था। वह भी पीछे पीछे तलवार हाथ में लिए भागा। वह किसी भी सूरत में लाली से रुपए लेना चाहता था। जोरावर नशे में था। उसके हाथों में तलवार चमक रही थी। वह उसकी हत्या करके भी सारा रुपया हासिल करना चाहता था। लाली बदहवास की भी भागती हुई सड़क पर आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जोरावर तलवार लिए उसकी तरफ भाग रहा था। उसने बचते बचाते सड़क पार कर ली, लेकिन जब जोरावर सड़क पार करने लगा तो वह किसी बड़ी गाड़ी की चपेट में आ गया और मारा गया। रात के 3 बज रहे थे। किसी ने भी जोरावर की लाश की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सतपाल के यहाँ आकर लाली ने रोते सकते अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो सतपाल भी आंखें भर आईं। मगर उसी पल उसने अपनी बहन की गलतियां गिनाई जिनकी वजह से उसकी यह हालत हुई थी। हाँ भैया, अजय का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही अपनी गलतियों की सज़ा पाई है।
अजय ने तो हर बार मुझे समझाने, सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, इसलिए अब भी मैं अजय के पास ही जाना चाहती हूँ। लाली ने इच्छा जाहिर की। अब तुझे वह किसी भी हालत में नहीं अपनाएगा। उसने तो दूसरी शादी भी कर ली होगी। सतपाल ने अंदाज़ा लगाया। बेशक उसने शादी कर ली हो, उसके घर में नौकरानी बनकर रह लूँगी। मुझे अजय के घर जाना है, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। लाली ने अपना फैसला सुला दिया। सतपाल बोला, ठीक है लाली, पहले तू 4-5 दिन यहीं आराम कर। एक हफ्ते बाद सतपाल ने लाली को मोटरसाइकिल पर बैठाया और दोनों अजय के घर की तरफ चल दिए। अजय घर पर अकेला ही सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। सुबह सवेरे लाली को अपने भाई सतपाल के साथ आया देख वह बुरी तरह भड़क उठा। दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए अजय ने कहा, अब तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? चले जाओ यहाँ से। अब तो मेरी माँ भी मर चुकी है, मेरी पत्नी तो बहुत पहले मर चुकी थी, अब मेरा कोई नहीं है। सतपाल ने लाली को घर चलने को कहा तो वह वहीं पर रहने के लिए अड़ गई। सतपाल अकेला ही रह चला गया। लाली सारा दिन भूखी प्यासी वहीं पर खड़ी रहती। रात को अजय वापस आया। लाली को खड़ा देख वह बेरुखी से बोला, अब यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है अजय, मैंने तो अपनी गलतियों को पहचाना है और मैं तुम्हारी सेवा करने का मौका एक और चाहती हूँ। मगर अजय ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह अजय ने दरवाज़ा खोला तो लाली को बाहर बीमार हालत में देख चौंक उठा। वह बुरी तरह कांप रही थी। वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। बीमार लाली को देखकर अजय को लगा कि ठोकर खा कर लाली सुधर गई है, इसलिए उसने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर